नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श क्लासेस सांचौर। क्लास 10वीं की जो गणित विषय की छठी प्रश्नावली के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, उस प्रश्नावली का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। प्रश्नावली 6.3 की जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो बोर्ड के ऊपर आपके सामने समक्ष रखा हुआ है और उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 6.3 का 5वां जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, देखिएगा। मैं क्वेश्चन से ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। क्वेश्चन जो था उसका मेन सार जो था वो मैंने बोर्ड के ऊपर ला लिया है, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। इधर देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर, तो एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज बनाया आपने। इस त्रिभुज का नाम रखा पी क्यू आर, पी क्यू और आर। त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर। आगे क्या है पढ़ते हैं? पी आर। पी आर भुजा कौन सी है? ई वाली। इस क्यू आर पे कोई बिंदु है और क्यू आर यानी कि ये क्यू आर, इस पे भी कोई बिंदु है ऐसे। इन दोनों बिंदुओं पर क्रमशः का मतलब एक नंबर जो बिंदु है वो एस है और 2 नंबर जो बिंदु है वो टी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया ऐसे, तो इन्होंने एक और त्रिभुज बनाया आर एस टी, ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। एस और टी ऐसे बिंदु है जहां कोण पी यानी कि ये वाला कोण पी जो है वो बराबर है आर टी एस के। आर टी एस यानी इस कोण के बराबर है, ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको कहता है कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज? आर टी एस यानी ये छोटा त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। इससे जो पीछे की क्लास है जो भी अपन ने पढ़ी उसमें बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस किया कि इन त्रिभुजों को समरूप बताने के लिए कौन कौन से नियमों की आवश्यकता होती है, जिसमें अपन ने ए नियम पढ़ा, ए नियम पढ़ा, एस ऐसे नियमों के बारे में डिस्कस पीछे वाले क्लासों में किया। और इसका जो बेसिक पार्ट है यानी कि इसके पीछे वाले पार्ट का पीछे वाला पार्ट, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। तो वापस इधर देखिएगा क्या चीज है। क्या त्रिभुज आर पी क्यू, तो जिस त्रिभुज को समरूप बताना उनको ले लो। त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस, इन दोनों त्रिभुजों में यहां से आपकी उत्पत्ति स्टार्ट हो रही है। उत्पत्ति का मतलब यहां से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हो। एक्सप्लेन का मतलब प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हो, यानी सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां से जिस त्रिभुजों को बराबर सिद्ध करना था, समरूप सिद्ध करना था, उन त्रिभुजों को मैंने लिख दिया। क्या लिखा? त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, इन दोनों त्रिभुजों को मैंने लिखा। अब इन दोनों त्रिभुजों में या तो दो कोण बराबर बताओ या तीनों भुजाएं समानुपाती बताओ, या दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर बताओ। ऐसे कुछ समरूपता के नियम हैं जो मैंने बेसिक पार्ट में डाल रखे हैं, ठीक है। तो इधर देखिएगा, त्रिभुज आरपीक्यू यानी बड़ा वाला त्रिभुज, इसके अंदर कोई कोण किसी कोण के बराबर है, बिल्कुल। ये कोण दे रखा पी, कौन सा कोण? पी। जो छोटे वाले त्रिभुज के किस कोण के बराबर है? इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम क्या है? कोण आर टी एस, कोण आर टी एस, ये दे रखा है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ऐसा कौन कहता है? प्रश्न कह रहा है। प्रश्न के अंदर ये चीज आपको दी हुई है, क्या है? गिवन दैट, यानी कि ये चीज दे रखी है, गिवन दैट, ये आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है, ठीक है। और क्या चीज? एक और चीज, यानी एक और कोण बराबर बता दो तो ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। और कोई कोण है जो दोनों त्रिभुजों में काम आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूं, अगर आपका माइंड चल गया है तो लगभग आपका आंसर आ चुका है। अगर आपका आंसर आ चुका है तो कमेंट में मुझसे झाड़ दे फटाफट, कमेंट के अंदर धड़ कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा, ये जो आर कोण दिख रहा है, आर, क्या ये छोटे वाले त्रिभुज में काम आ रहा है? बिल्कुल सर। क्या ये बड़े वाले त्रिभुज में भी काम आ रहा है? बिल्कुल सर। तो आर जो कोण है वो इस छोटे में भी काम आ रहा है, आर बड़े वाले में भी काम आ रहा है। पहले बड़े वाले को लिख रहे हो, बड़े वाले में आर यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, और छोटे वाले में भी आर यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, पूरा यूज हो रहा है। इसलिए दोनों तरफ एक ही कोण यूज होता हो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। कैसा कहते हैं? उभयनिष्ठ कोण। ऐसी भुजा जो दोनों तरफ यूज हो उसे उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। ये कोण बराबर है, यानी कि एक ही कोण जो दोनों तरफ काम आ रहा है उसे उभयनिष्ठ कोण करेंगे। तो आपने कितने कोण बराबर बता दिए? 2 कोण इक्वल बता दिए। नियम कौन सा लग जाएगा? ए समरूपता कसौटी नियम। कौन सा नियम लगेगा? ए समरूपता कसौटी नियम से। ए समरूपता कसौटी नियम से। कौन से दो त्रिभुज जिसके बारे में आप बातें कर रहे थे उन्हें आप अभी समरूप लिख सकते हो, क्योंकि आपने एक एज ए रूल के मुताबिक प्रूफ कर चुके हो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये समरूप के नियमों के अनुसार, यानी कि जैसा नियम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इनको
प्रूफ कर रहे हैं। दो कौन बराबर बता चुके हो, ए समरूपता कसौटी नियम से त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस। ये मैं कहां से लिख रहा हूं, ये जो आपको उपपत्ति के अंदर सबसे पहले जो चीज थी वो याद रखी है और बीच में समरूप का चिन्ह लगा है। समरूप का मतलब ये दोनों त्रिभुज अगर देखे जाए तो रूप में एक जैसे हैं, इसलिए इन त्रिभुजों को कैसे त्रिभुज कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। ये यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है, इसलिए यहाँ आप लिख सकते हो इति सिद्धम। इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से बताओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लिख पाओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में दे रहे हैं कि आकृति इसमें देखिए, बिल्कुल आकृति दिख रही है, ए बी सी बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर एक डी ई ऐसे लाइन जा रही है, वहां से क्रॉस मार रहा है तो वहां से बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, बहुत सारे मतलब त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, इसमें से अपन उन्हीं त्रिभुजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में इसने पूछा है या दिया है, यानी कि जो गिवन दैट है और जिनको अपने को प्रूफ करना है उन त्रिभुजों के बारे में सोचेंगे। ज्यादा इसमें त्रिभुजों को गिन के अपने को रीजनिंग जैसे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है ना, अपन इधर देखते हैं त्रिभुज आपका ए डी ई जो दे रखा है, ए डी ई यानी कि छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, और ए बी सी यानी ये पूरा त्रिभुज, इन दोनों को मुझे समरूप बताना है। तो ठीक है, इनको तो समरूप बताना, ये चीज तो ठीक है, ये तो मुझे प्रूफ करना है। तो उससे पहले जो चीज आपको दे रखी है वहां से कुछ स्टार्ट करो, यानी कि आपको रास्ता बता रखा है, उस रास्ते चलना तो प्रारंभ करो, उसके बाद जो मंजिल है वो तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई, पहले मैं ए बी त्रिभुज को बाहर निकाल रहा हूँ, ए बी ई त्रिभुज दिख रहा है, जहां मैं पैन देख रहा हूँ उसको समझना, ए बी ई, ए बी ई, ये ए बी त्रिभुज ही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, ए बी और ये, ठीक है, ये त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी त्रिभुज दिख रहा है, ए सी डी त्रिभुज, ए सी, अच्छा सी नीचे रह जाएगा, ए सी और ये यहाँ रहा डी, कुछ ऐसा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कुछ इस प्रकार है और ये दोनों त्रिभुज बराबर एवं समरूप है, सर्वांग सम है, बराबर एवं सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज वगैरह से इसके ऊपर रखो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा इसके अंदर दे रखा है। तो अभी दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम दे रखा है, मैं यहाँ से मेरी उपपत्ति स्टार्ट कर रहा हूँ, उपपत्ति के अंदर आपको दे रखा क्या है उसको लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी ई बराबर एवं सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। ये आपने 9वीं क्लास के अंदर जरूर पढ़ा होगा ये चीजें। ठीक है, अगर आपको सर्वांग सम दे रखे हैं तो इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है, ये सर्वांग समता का नियम कहता है। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम का मतलब दिखने में एक जैसे, माप में भी एक जैसे, तो उन त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत का मतलब क्रमशः, समझ रहे हो ना, जैसे कि इसका जो ए बी है, इसका जो ए बी है वो बराबर होगा इसके आगे वाले के, यानी कि इसके आगे दो ए बी लिख रखा है, इसके आगे क्या लिख रखा है, इसके आगे लिख रहा है ए सी, तो ये इसके ए सी के बराबर होगा। इसको कहते हैं सीपीसीटी नियम, ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सीपीसीटी यानी दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती है। मैंने संगत भुजाओं को बराबर यानी इक्वल लिख दिया, क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, एक चीज और, ए ई और ए डी के बराबर होगा, समझ रहे हो? तो ए ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर, कारण सीपीसीटी, और तो क्या कारण हो सकता है, समझ रहे हो ना? अब मुझे समरूप बताना है, ये तो सर्वांग सम दे रखा है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा बताइएगा। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए यदि आपके पास भुजा दे रखी है, आप n प्रकार की भुजा ले आते हो कहीं से, तो उन भुजाओं को क्या करोगे, रेशियो में लिखोगे, अनुपात में लिखोगे। यानी कि समरूप त्रिभुज का सिद्धांत क्या कहता है, समरूप त्रिभुज के नियम क्या कहते हैं कि भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो समानुपाती यानी उन भुजाओं के अनुपात तो लिखने पड़ेंगे, तो मैं भुजाओं के अनुपात लिखकर देता हूँ। आपको जो दो त्रिभुज चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले मैं दोनों भुजाओं का अनुपात दे देता हूँ। ये जो ए बी है उसका मैं ए सी के साथ रिलेशन बनाता हूँ, कौन सा, ये ए बी है, इसका इस ए सी के साथ रिलेशन बनाता हूँ। क्या बताओ, ए बी ए सी के बराबर है, बिल्कुल साहब। तो ए बी का ए बी लिख दिया
और ये AC है वो किसके बराबर AB के, तो मैं AC की जगह भी AB लिख सकता हूँ, AC की जगह भी AB लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि AB AC के बराबर है, तो मैंने AC की जगह से AB को लिख दिया। AB से B कट गया कितनी बार? 1 टाइम, समझ रहे हो ना। तो AB बटा AC का मान आपके पास आ जाता है 1, समीकरण नंबर इसका 1 दे दीजिए, दे दिया ना, ठीक है। उसके बाद आप AE और AD का रेशियो लिख रहे हो, AE और AD का रेशियो लिख रहे हो, तो मुझे बताइएगा AE बटा AD किसके बराबर है? AD AE के बराबर है, तो मैं AD के स्थान पर अगर AE लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया AE से ही कैंसिल आउट, भाग गया एक बार, A का भाग A में गया एक बार, तो एक बार इसका नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 कहता है कि AB बटा AC का मान 1 है, और समीकरण 2 कहता है कि AE बटा AD का मान 1 है। तो ये दोनों चीजें बराबर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि देखो बराबर के इधर वाले दोनों बराबर है, तो बराबर के इधर वाले दोनों भी बराबर होंगे, ऐसा मैं मान लो। समझते हो नहीं समझते हो? बराबर के इधर वाली दोनों चीजें बराबर है, तो बराबर के इधर वाली दोनों चीजें भी बराबर होगी। ये क्यों? क्योंकि समीकरण 1 और 2 कहता है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 कहता है कि AB बटा AC के बराबर, और समीकरण 2 कहता है कि AE बटा AD के बराबर है, AE बटा AD के बराबर में 1 है, ऐसा समीकरण 2 कह रहा है। और समीकरण 1 कह रहा है AB बटा AC के बराबर में 1 है, ठीक है। इसके बराबर 1, इसके बराबर 1, मतलब ये बराबर 1, समझ गए। समीकरण 1 और 2 से मैंने लिख दिया। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है ना। अब आप मुझे बताओ आपको प्रूफ क्या करना था? सर हमें तो प्रूफ ये करना था कि ADE जो त्रिभुज है, ADE जो त्रिभुज है, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो ACD के समरूप है। सॉरी, ये मैं नीचे वाला पढ़ रहा हूँ भूल से, ऊपर वाला पढ़ना था, सिर्फ ये करना है आपको। मैं डब्बे के अंदर पैक कर देता हूँ ताकि भूलो नहीं। ये चीज आपको प्रूफ करनी, ADE यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज और ABC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। अब मुझे बताओ, तो अगर ये छोटा वाला त्रिभुज, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के लिख देता हूँ, आपको समझ में आता रहे, और ये बड़ा वाला त्रिभुज इनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये त्रिभुज ADE और ये आपका त्रिभुज ABC, ठीक है। इन दोनों को बराबर बताना है। बराबर बताने का मतलब इसके बट्टा ये भुजा हो, यानी कि इन दोनों का अनुपात बराबर हो, इन दोनों का अनुपात बराबर हो, और कोई एक आध कोण बराबर हो जाए, या फिर इसका अनुपात बराबर हो, कोई कोण बराबर हो जाए, ऐसा ही ना। अब देखो आप यहाँ तक लाए हो, क्या चीज है? ये चीज है आपकी AB बट्टा AC, दोनों एक ही त्रिभुज की भुजाएं आ गई, दोनों एक ही त्रिभुज की भुजाओं का आप अनुपात लिख रहे हो, तो एक इसकी भुजा होनी चाहिए, एक इसकी भुजा होनी चाहिए, दोनों का अलग अलग अनुपात लिखना पड़ेगा। तो अभी आपका ये AB तो पढ़ा ही है, बट्टा में आपको क्या चाहिए? ये AB पढ़ा है तो या तो AE हो या फिर AD हो, या तो आपका AE हो या आपका AD हो, ठीक है ना। तो अब सुनना, कुछ बातें मैं फिर से बताना चाहूंगा। तो आपके ये वाली AB जो दिख रही है, AB ये इस AD के हिसाब से होनी चाहिए, AD के हिसाब से, समझ रहे हो ना। तो आपका AD AE तो बराबर ही है, AD और AE बराबर है नहीं, AB बटा AC तो आपको दे ही रखा है, AD बटा AC तो आपको दे ही रखा है, यानी कि ये जो AD है ये AE है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल का मतलब एक है दोनों। तो मैं AD को ऊपर AE को नीचे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? फिर से देखना, ये AE जो है, ये AE है किसके बराबर है? AD के, तो मैंने AE की जगह क्या लिखा? AD। और AD किसके बराबर है? AD AE के बराबर, तो मैंने AD की जगह वापस क्या लिख दिया? AE। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, ताकि त्रिभुज चेंज हो जाए, मतलब इस त्रिभुज का इधर बढ़ जाए, इस त्रिभुज का इधर बढ़ जाए। मतलब अभी प्रश्न देखा जाए, AB ये वाली भुजा कैसी, ये वाली भुजा, दोनों एक ही त्रिभुज की होगी, तो मैं त्रिभुज चेंज करने के लिए क्या करूंगा? कुछ भुजाओं को चेंज करूंगा। तो ये आपका AD है और बट्टा, ये AD ऊपर है, यहाँ आ जाएगा नीचे AD बराबर, और ये AC यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? इधर, और इसके नीचे कौन आ जाएगा? AE। तो पढ़ाई है, समझ रहे। अब इसको थोड़ा उधर चित्र के हिसाब से समझते हैं। क्या कहता है? AB बटा AD, AB AD, ठीक है। इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात बराबर किसके है? AC बट्टा AE, AC बट्टा AE। देखो AC बटा AE, AC बटा AE,
दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, या तो तीसरी भुजा का अनुपात बराबर बता दो, यदि तीसरी भुजा का अनुपात बराबर नहीं बता पाते हो तो कोई एक कोण बराबर बता दो। और दूसरा कोण मैं एक बराबर बताऊंगा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण ए है, बिल्कुल सर, इस त्रिभुज का भी ये वाला कोण ए है, बिल्कुल सर, तो कोण ए इधर भी है, कोण ए इधर भी है, इसलिए इस कोण को कैसा कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण, समझ रहे हो ना, तो मैंने लिख दिया उभयनिष्ठ कोण। तो आपका नियम कौन सा लगा है, ये भुजा बराबर बताइए आपने समानुपाती, बीच में कोण बताया, फिर भुजा बताई, यानी कि आपने लगाया एस और बीच में कोण लाए और बाद में वापस भुजा को समानुपाती बताया, यानी कि ये भुजा के बट्टा ये, बीच में कोण बराबर कोण और इस भुजा के बट्टा में इधर वाली भुजा। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों भुजाओं के बीच में कोण दबा हुआ है, इसलिए इधर दोनों भुजाओं के बीच में कोण दबाया, तो आपका नियम कौन सा लग गया, एस समरूपता नियम से, एस समरूपता कसौटी नियम से, कसौटी नियम से। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इससे क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे उसको आप समरूप लिख सकते हो। कौन से त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इस डब्बे वाले के बारे में, और इसका नाम क्या है, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। समझ रहे हो, ये चीज आपको प्रूफ करनी थी, ये चीज आपकी प्रूफ हो जाती है, याद लिख दीजिएगा इति सिद्धम। क्या आपको ये बात समझ में आई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। यदि किसी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है तो उन विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं और इस क्वेश्चन को दोबारा समझने का प्रयास करें। 101% गारंटी देता हूं कि रिवीजन के साथ में आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार देखें, ताकि वो परमानेंट आपके माइंड के अंदर फिट बैठ जाए। समझ गए ना मेरी बात। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको लिख दीजिएगा। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। मैंने चित्र बोर्ड के ऊपर बना दिया है, क्वेश्चन को नॉर्मली मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है, आकृति में देखिए, ये आकृति बनाई हुई मिली थी आपको, ठीक है ना। इसके जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया 90 डिग्री का कोण, उसे शीर्ष लंब कहते हैं। यानी कि शीर्ष लंब एक तो आपका एडी है, यानी कि एडी शीर्ष लंब है, यानी कि ए से डी गया तो इस डी ने यहाँ जाके 90 डिग्री का कोण बनाया। एक शीर्ष लंब है जिसका नाम सीई है, तो सी से ई ऐसे आया और ई ने यहाँ आके 90 डिग्री का कोण बनाया। और ये दोनों शीर्ष लंब, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है, इन दोनों ने कहाँ जाके टच किया, पी को जाके टच किया। किसको जाके टच किया, पी को। ये पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसा कि चित्र में दे रखा है और जैसा कि क्वेश्चन में लिख रखा है। अभी आपको कुछ बातें प्रूफ करनी है, सिद्ध कीजिए कि पहले नंबर पे आपको क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी को समरूप सिद्ध करना है। ए ई पी समरूप सिद्ध करना है सी डी पी के, तो मैंने क्या लिख दिया, ए ई पी और सी डी पी दोनों त्रिभुजों को लिख दिया, और इनके बारे में भी अपन एक एक करके बातें करेंगे और इन्हें प्रूफ करेंगे। देखिएगा ए ई पी कौन सा त्रिभुज है, ए ई पी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ए ई पी, मेरा जहाँ पेन घूम रहा है इसको देखो, ए ई पी। इस त्रिभुज को मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, ए ई और ये पी, ठीक है। और ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। इस त्रिभुज को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ लिख दिया ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और त्रिभुज सी डी पी, सी डी पी मतलब ये वाला त्रिभुज, मतलब ऐसे और जा रहा है ऐसे, और ये ऐसे जाके डी पे प्रतिच्छेद करता है, कुछ ऐसे यहाँ डी पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये सी है, ये दो त्रिभुज, एक आपका ए ई पी यानी नीचे वाला 1 नंबर, और उधर है सी डी पी, ये सी डी पी वाला 2 नंबर। इन दोनों त्रिभुजों में जो चीजें बराबर है उन्हें लिखो। अब आपको इस दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें बराबर दिख रही है उन्हें मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में बताओ कौन सी 2 चीजें बराबर है। मैं ही बता देता हूँ। देखो ये आपका ई या 90 डिग्री है, इधर कोण ई जो है वो 90 डिग्री है, उधर वाले त्रिभुज में कोण 90 डिग्री है डी, तो कोण डी है कितना है 90 डिग्री। कारण क्या है, शीर्ष लंब है। कैसे लंब है, शीर्ष लंब है, क्यों प्रश्न में दिया हुआ है ना शीर्ष लंब, समझ गए ना। और कौन सी चीज बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। सर ये किसने कहा, अब मैं एक चीज बताऊं,
एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। जब दोनों लाइनें एक दूसरे को काटे, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को काटे, उनके शीर्ष, अब इसका दोनों लाइनों का शीर्ष तो ये हो गया, इस शीर्ष के आमने सामने मुंह करने वाले कोण सदैव बराबर होते हैं। आमने सामने मतलब इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर है, तो जिनके आमने सामने मुंह है, मतलब इसका इधर मुंह है तो उसका उधर है, विपरीत दिशा में मुंह वाले दोनों कोण सदैव बराबर होते हैं। इसलिए ये है शीर्ष, इसलिए शीर्ष और भिमुख, उल्टा मुंह होता है उसको कहते हैं भिमुख, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। सदैव दो लाइनें काटती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब यही बात यहाँ फॉलो करेंगे, एक लाइन ऐसे आई, दूसरी लाइन ऐसे गई, दोनों लाइनों ने काटा, तो इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का नाम लिखो, इस कोण का नाम लिख दो ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर होगा कौन से कोण के, सी पी डी के, कोण सी पी डी के। कारण है शीर्षाभिमुख, ऐसा कोण शीर्षाभिमुख कोण। क्या हमने दो कोण बराबर बता दिए, जिस त्रिभुज के दोनों कोणों को बराबर बता दिए जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से क्या हो जाएगा, दो त्रिभुजों में पहला त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज सीडीपी के, किसके, सीडीपी के। ये चीजें सिद्ध करनी थी, ये आपकी सिद्ध हो जाती है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसकी सिद्ध। उसके बाद आपको और क्या सिद्ध करना है, और तो 2 नंबर पे हमें क्या सिद्ध करना, देखिएगा 2 नंबर पे सिद्ध करना एडीबी, त्रिभुज एबीडी, एबीडी। वह दूसरा कौन सा त्रिभुज, सीबीई, त्रिभुज सीबीई, सीबीई। अब इन दोनों त्रिभुजों को थोड़ा यहां से निकालता हूं बाहर और फिर समझता हूं, ठीक है ना। इस त्रिभुज में एबीडी, एबीडी वाला त्रिभुज देख रहे हो ना, और कौन सा सीबीई, सीबीई वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो एक त्रिभुज कुछ ऐसा 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 आ रहा है बिल्कुल सीधा, और एक ऐसा जा रहा है बिल्कुल सीधा। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका नाम डी है, ये आपका बी है, ये भाई साहब आपका ई रहा, ये दोनों जहाँ टच कर रहे हैं पी है, ये सी है और ये ए है। इतनी बातें समझ में आ रही है, समझ लो ना मेरी बातें। अब इन दोनों त्रिभुजों में ए बी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, मेरी जहाँ उंगली घूम रही है उसको देखो, जहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है उसको देखो, ए बी डी दिख रहा है ना, ये त्रिभुज है आपका 1 नंबर, ठीक है। और सी बी ई दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज है आपका 2 नंबर। इन दोनों त्रिभुजों में जो जो चीज बराबर दिख रही है छापो ही छापो, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में 1 नंबर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मेरे को बताओ ये डी कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री। इधर लिख दो कोण डी बराबर, इस त्रिभुज में देखो 90 डिग्री कोण है, इस त्रिभुज 2 नंबर वाले में ई कोण है ई। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख, गलत, शीर्ष लंब है। कैसे लंब है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब ये होता है शीर्ष डाला गया लंब प्रश्न में दे रखा है, मैं मेरी मर्जी से नहीं करूँ, समझ रहे ना मेरी बात। ये शीर्ष लंब देगा। उसके बाद एक और कोण बराबर बताओ जो कोण है, अब मैं बताता हूँ आप ध्यान से सुनना। ये जो बी कोण है ना, बी कोण, इसको देखो, क्या ये बी कोण इस त्रिभुज में काम आ रहा है, जी सर, तो ये कोण बी है वो इसमें काम आ रहा है। और इस बी को देखो, क्या बी इसमें भी काम आ रहा है, आ रहा है ना, तो इधर भी कोण बी काम में आ रहा है। कारण क्या है, उभयनिष्ठ कोण। मेरे साथ साथ में बोलते रहो, देख रहा हूं कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। समझ रहे हो ना लाडलो, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण का मतलब क्या होता है, वह कोण जो दोनों त्रिभुजों में काम आए उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। क्या समझ में आ रही है ना मेरी लैंग्वेज, क्या समझ में आ रही है ना मेरी बातें। तो ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। तो आप 2 कोण बराबर बता चुके हो, तो नियम कौन सा लग जाएगा, ए का ये मतलब ए यानी कोण, ए यानी कोण, 2 ए बताए, 2 ए। समरूपता कसौटी नियम, कौन सा, समरूपता कसौटी
नियम से, समरूपता कसौटी नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी ए के, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वही आपके समरूप हो जाते हैं। यहाँ से दूसरी बात भी सिद्ध हो जाती है, लिख दीजिएगा इति सिद्धम। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब अपन तीसरी बात को प्रूफ करते हैं। किसको प्रूफ करते हैं? तीस नंबर पे आपको क्या सिद्ध करने होगा? एईपी त्रिभुज। 3 नंबर पे बात कर रहे हैं एईपी व एडीबी त्रिभुज एडीबी में। ठीक है, अब मुझे बताओ एईपी कौन सा? एईपी वहां पर छोटे टुकड़ा है, कौन सा? ए ई और ई पी, थोड़ा नीचे बढ़ाऊंगा अच्छा लगेगा। एईपी, ये ए है, ये ए है और ये पी है, ये त्रिभुज एईपी बनाया। ठीक है, और कौन सा त्रिभुज कह रहा है? एडीबी, एडीबी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको जैसा? ठीक है, ए डी और यहाँ से आ जाता है आपका ऐसे बी और कुछ ऐसा है। ठीक है, दिख गया त्रिभुज? ठीक है, अब इसमें ई तो है 90 डिग्री और यहाँ डी है 90 डिग्री। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है प्रश्न के अंदर। ठीक है, और क्या है? तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करो। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप बात कर रहे हो, इन दोनों त्रिभुजों में जो जो चीज बराबर है वो बताओ। इस छोटे त्रिभुज का नाम दे दो 1 नंबर, क्योंकि एईपी ये टबर को इसको 1 नंबर दे दो। ठीक है, और उसके बाद में एडीबी बड़ा वाला त्रिभुज, और मेरे प्यारे डांसरों इस बड़े वाले को नाम दे दिया आपने 2। क्या नाम दे दिया? 2। थोड़ा यार ये समझने के लिए, ठीक है, अच्छा समझ में आए, इसलिए मैं चित्र की तो बात निकाल के समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है ना? चलिए, तो इन दोनों में जो जो चीज बराबर है बताओ। छोटी में ये कोण ई है वो 90 डिग्री है, तो कोण ई 90 डिग्री, और बड़े वाले में कोण डी 90 है, कोण डी बराबर कैसे है? शीर्ष लंब है। कैसे है? शीर्ष लंब। समझ गए? और एक आध चीज बता दो जो छोटी और बड़े दोनों में काम आई। ये ए कोण, कौन सा कोण? ए कोण। ए कोण इस छोटे में काम आ रहा है, ए इस बड़े वाले में भी काम आ रहा है। कोण ए बराबर कोण ए, कारण क्या है? उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण। समझ गए? तो नियम कौन सा लग जाएगा? ए समरूपता कसौटी नियम। ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप, जिसके बारे में बात कर रहे हो, त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज एडीबी के। ये चीज प्रूफ कर ली थी, ये हो जाती है प्रूफ। लिख दीजिएगा इति सिद्धम, लिख दीजिएगा इति सिद्धम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब एक बच गया है, वो है 4 नंबर। 4 नंबर आपको क्या प्रूफ करना है उसको भी थोड़ा देख लो, इसको भी थोड़ा नाच नचा लेते हैं, डांस करवा देते हैं। त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज कौन सा? बीईसी, त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज बीईसी, दोनों त्रिभुज लिख दिए। ठीक है, त्रिभुज दोनों लिख दिए। अब इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ से बाहर निकालो ताकि आपको अच्छा समझ में आए। जल्दी से कमेंट में लिखो, क्या इनको बाहर निकाला जाए? निकाल दिया जाए ना? चलो, इस त्रिभुज को मैं बाहर निकालता हूँ। पीडीसी, पीडीसी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है? ठीक है, त्रिभुज कुछ ऐसा ऐसा, यहाँ ये 90 डिग्री बना, और ये है आपका डी, और ये सी, और यहाँ आपका पी। पीडीसी बढ़ गया, और बीईसी, बीईसी दिख रहा है, तो बी यहाँ रह गया, और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा ई, और ये है आपका बी, और ई, और ये रस्सी बी ई सी, ये भी मिल गया। जहाँ ई ये 90 डिग्री है, जैसा कि चित्र के अंदर दे रखा वैसा मैंने वहां लिख दिया। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में जो जो चीजें बराबर है वो बताओ। पहला मैंने लगा पीडीसी कौन सा? पीडीसी, पीडीसी इस टबर को नाम दे दो 1, और अब बीईसी कौन सा? बीईसी,
BEC नाम देख रहे हो, जहाँ मेरी पेन घूम रही देख लीजिए, इसका नाम क्या है BEC। ठीक है, इस तरह पर बड़े वाले का नाम दे दिया 2। अब 1 नंबर वाली सारी बातें इस तरफ लिखेंगे, 2 नंबर वाली सारी बातें उस तरफ लिखेंगे। मैं इसलिए 1 नंबर 2 नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है। परीक्षा के अंदर ऐसा नहीं देना है आपको, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे काम कर रहा हूँ। अब मुझे 1 नंबर में कौन D दिख रहा है 90 डिग्री, और 2 नंबर में कौन E दिख रहा है 90 डिग्री। ऐसा ही फटाफट आपको दिखने लग जाता है ना नाम देने से, बाकी आपको थोड़ा जो सोचना पड़ता है कौन सा क्या है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री, इसलिए इन कोणों का नाम क्या है शीर्ष लंब, जैसा प्रश्न में दे रखा है क्या है शीर्ष लंब। उसके बाद में एक आध और चीज बराबर बता दो, एक तो ये वाला C इसमें काम आ रहा है और C इस बड़े वाले में भी काम आ रहा है। ठीक है, ये C देखो, क्या C इस त्रिभुज में काम आ रहा है कौन, बिल्कुल। क्या ये C कौन इस बड़े वाले में भी काम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे कौन C बराबर कौन C, कारण क्या लिख दोगे उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है ना, नियम कौन सा लग जाएगा, 2 कोण बराबर बताया तो ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज जिसके बारे में आप बात कर रहे थे उन्हें आप समरूप लिख सकते हैं। कौन सा त्रिभुज बात कर रहे थे PDC, और समरूप होगा त्रिभुज BEC के, त्रिभुज BEC के। लिख दीजिएगा इतनी सीधम, अजी लिख दीजिएगा इतनी सीधम। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ये इस प्रकार अपन ने तैयार किया। मैंने क्या किया, चारों क्वेश्चन को एक ही नियम से करवा दिया, ए नियम, ए नियम, ए नियम, ए नियम, सारे ए नियम से हो जाते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने एक चतुर्भुज बनाया ऐसा, और ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर, यानी कि ABCD है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया ऐसा है कि ये AB जो है, ये AB जो है वो समांतर है किसके, AB समांतर किसके है, CD के। और क्या है, ये जो BC है वो समांतर है किसके, AD के। समांतर चतुर्भुज में यही तो होता है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण A जो है वो बराबर है किसके, C के, किसके, C के। इतनी बातें आपको दी हुई है, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ऐसा, और ये चीजें अपन जानते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज में इतनी बातें होती है, ये चीज अपन जानते हैं। A के C बराबर है, वैसे B के D भी बराबर है, जरूरत पड़ेगी तो लिख भी देंगे। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, AD को बढ़ाने पर, ये AD है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़ाया, AD को बढ़ाने पर E, यानी कि यहाँ कोई बिंदु E आता होगा, E और B से E को मिला होगा। अच्छा, B से E को मिलाया ऐसे, B से E को मिला तो वो CD, यानी ये CD को F पर काट दिए, यहाँ पे काटा, इस बिंदु का नाम क्या है, F बिंदु इसका नाम है। अब कुछ बातें आपको सिद्ध करनी है। अब यहाँ से उत्पत्ति आपकी स्टार्ट हो जाती है। उत्पत्ति के अंदर जो चीज सिद्ध करनी है उसके बारे में बात करो, यानी कि सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में इस दोनों त्रिभुजों की बातें शुरू करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिएगा देखते हैं ABE। अब ABE कौन सा, यहाँ से देखो ABE, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, जैसा नाम वैसा काम, बड़ा। और CFB ये वाला त्रिभुज, ये 2 नंबर टुकड़ा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में जो जो चीजें बराबर है उन्हें लिखिएगा। अब मैं बता दूं आपको एक सबसे पहली चीज, तो ये कोण A इस छोटे वाले के C के बराबर है, तो कोण A बराबर है कोण C। कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख यानी मुंह के सामने वाले, सम्मुख कोण। सम यानी सामने, मुख यानी मुंह, मुंह के सामने वाला कोण। इसके मुंह के सामने कौन है, C, तो ये A के बराबर हो जाएगा C। एक और कोण बराबर बता दो जो एक दूसरे के बराबर हो। अब मैं बात करूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है कि BC है वो समांतर है, BC है वो समांतर है किसके, AD के, AD के समांतर है। और AD ही A को E तक बढ़ाया है, AD को E तो AE तक बढ़ाया है, समझ रहे हो ना, तो मैंने लिख दिया। अब ये दोनों लाइनें समांतर है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी या नहीं बताई तो 9th क्लास में आपने देखा होगा, जब दो कोई समांतर रेखाएं हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो उसके जेड में बनने वाला कोण आपस में इक्वल होता है। ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है नहीं बन रहा है, तो जेड के अंदर एक ये बना और इधर जेड के अंदर ये बना, तो ये कोण सदैव बराबर होंगे। ये 30 डिग्री है तो ये भी मेरे लाल कितना होगा, 30 डिग्री। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो देखो इधर, तो इधर ये देखो जेड में बना रहा हूं, पेन घुमा रहा हूं, समझना, AEBC, देखो ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है नहीं बन रहा है, जेड बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इस जेड के अंदर एक तो ये ई कोण है और इधर ये वाला कोण, बड़े वाले में कौन सा कोण है, कोण ई, और छोटे वाले में ये छोटा सा बी। तो मैं पूरा बी तो लिखूंगा तो ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा, इसलिए इस बी को काट के लिखना है। काट के कैसे सर, ये बी है इसको ऐसे काट के लिख दूं ना रे, तो काट के कैसे, मतलब इसको लिखो CBF ऐसा लिख दो या FBC ऐसा लिख दो। तो मैं ABCD के हिसाब से CBF लिखता हूँ। मैंने लिखा कोण CBF। ये कोण किसी विद्यार्थियों को नहीं लिखना तो मैं सिखाता हूँ आपको, कोण ये बी लिखना है। कौन सा कोण लिखना है, ये बी। ये बी लिखने के लिए इस कोण को बनाया किसने, इस भुजा ने, इस भुजा ने, तो इसके ऊपर हाथ घुमाओ, अपने आप नाम मिलेगा आपको। आपने यहाँ से शुरू किया, ऐसे करके ऐसे कोण बनाया, ऐसे करके ऐसे कोण बनाया, ऐसे करके ऐसे कोण बनाया। तो कहाँ से शुरू किया, C से, कहाँ आए B पे, कहाँ गए F तक, तो CBF, CBF। कोण का नाम क्या बन गया, CBF। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। ऐसे मत लिखना ना, जेड के अंदर बनने वाले कोण, जेड के अंदर बनने वाले कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। अब ये वाला कोण आप बराबर बता चुके हो, ये वाला कोण भी आप बराबर बता चुके हो। जब दो कोण बराबर हुए तो वो ए नियम लग जाता है, ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम, ए समरूपता कसौटी नियम से क्या हो जाएगा, क्या त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB की। ये चीज आपको प्रूफ करने की और ये चीज प्रूफ हो जाती है। यहाँ आप लिख सकते हो इति सिद्धम। क्या लिख सकते हो, इति सिद्धम। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ क्या ये बात समझ में आई। यदि आई है तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि देखिए आकृति में, आकृति में देख लिया, देखिए आकृति में ABC और AMP ये दोनों त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, और इसमें 90 डिग्री का कोण है B और इसमें 90 डिग्री का कोण है M, यानी कि ये B कोण और M कोण दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये वाला और त्रिभुज AMP ये वाला। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो मैं उपपत्ति के अंदर स्टार्ट कर देता हूं, इन दोनों की थोड़ी बातें कर लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP जो जो इसमें बराबर है उनको बराबर बता दो। अब बताओ इन दोनों बराबर कौन है। एक तो 90 डिग्री सीधे सीधे दिख रहा है, इधर भी इधर भी। अब मुझे बताओ ABC कौन सा, ये वाला ABC, इसका नाम दे दिया 1 नंबर। और AMP कौन सा, AMP ये वाला, इसका नाम दे दिया 2 नंबर। अब मुझे बताओ 1 नंबर वाला ये त्रिभुज इसके अंदर 90 डिग्री कौन है, बताओ B, इसका नाम दे दिया कौन B 90 डिग्री है। इस 2 नंबर वाले में बताओ इसमें 90 डिग्री कौन है, इसमें 90 डिग्री कौन है, इसमें 90 डिग्री कौन है सर, M 90 डिग्री, कारण 90 डिग्री, कारण दिया है, क्या है दिया हुआ है, गिवन दैट, यानी ये दिया हुआ है कि कौन B और कौन M 90 डिग्री है, मैंने लिख दिया ऊपर देखो गिवन करके। ठीक है, और एक बात बराबर बता दो, हो सके तो एक कौन बराबर बता दो या फिर 2 भुजाओं को समानुपाती बता दो। अब पहली बात तो कौन मिल जाए तो और चाहिए क्या। अब मैं मुझे ये बताओ, ये जो A कौन दिख रहा है, A कौन, क्या ये A कौन इस त्रिभुज में काम आ रहा है, आ रहा है, जापान घूम रहा, देखो इस त्रिभुज में कौन A लग रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। ये A कौन इस त्रिभुज में भी कहीं ना कहीं लग रहा है,
बिल्कुल। तो कोण ए इसमें भी लग रहा है, कोण ए इसमें भी लग रहा है, दोनों में सेम कोण यूज हो रहा है, उस कोण को कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण कहते हैं? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण आपस में हो गए बराबर। अब मुझे बताओ कौन से दो त्रिभुज की बात की आपने? त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एएमपी के। क्यों होगा बराबर? कारण बताओ। कारण आपके नियम कौन सा लग रहा है? ए, तो आप लिखोगे ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। ये यहाँ हो जाता है आपका इति सिद्धम। अब एक चीज और देखो, आप एक चीज और देखो, जब दो त्रिभुज समरूप है, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, तो आप क्या क्या कर सकते हो? सर मैं कर सकता हूँ, ये AB है ना, AB, इसके बट्टा में ये लिख सकता हूँ AM, ठीक बात। और ये जो BC है ना, BC, इस BC के बट्टा में मैं MP लिख सकता हूँ, MP, ठीक है ना। ये CA है ना सर जी, CA, उसके बट्टा में मैं PA लिख सकता हूँ, PA, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 नंबर पे आपको क्या सिद्ध करना है? सर 2 नंबर पे हमने सिद्ध करना CA PA, तो CA PA ये पढ़ा, और क्या करना? BC MP ये पढ़ा। दोनों तो बराबर सिद्ध हुए पड़े हैं, बस इसको तो नहीं लिखना है, वो चीज तो प्रूव करनी है ना। क्या वो चीज प्रूव हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मत लिखो। वैसे अपन ने एक्स्ट्रा लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपको 1 रोटी खानी, मैं 2 दे दूं तो दिक्कत क्या है? एक आप खा लो, 100 भी खा लेंगे, मतलब फायदे वाली बात तो रख ही लेनी चाहिए ना। फिर भी अपने को ये 2 ही पसंद है, तो इसको लिखो मत, एक स्टेप और लिख दो जिसमें ये 2 ही लिखो, यानी कि BC बट्टा MP और बराबर CA बट्टा PA। ये आपका 2 नंबर यहाँ प्रूफ हो जाता है। 1 नंबर को आप यहाँ प्रूफ कर चुके हो, 2 नंबर को आप यहाँ प्रूफ कर चुके हो। यहाँ भी आप लिख दो इति सिद्धम, यहाँ भी आप लिख दो इति सिद्धम। क्या ये बात भी आपके समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त जो आपका भला चाहते हैं हमेशा, उन दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास में मजा ले पाए और समझ पाए। समझ गए ना? जल्दी से इसका फटाक से कैप्चर कर दो और इसको भी लिख दो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है। चित्र बोर्ड में बने हुए हैं, जैसा कि इसमें दे रखे हैं, प्रश्न के अंदर चित्र बनाए हुए हैं, मैंने बना दिए। और क्या कह रहा है? दोनों चित्रों को देखिए, बिल्कुल चित्रों को देख लिया। अब क्या कह रहा है? दिया है CD, ये CD जो है और ये GH है, ये CD और ये GH, ये जो है कोण ACB यानी इस कोण को ये समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी मैंने 2 डंडियां कर दी, समझ गए। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, एक डंडी, समझ गए। यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ऐसा दे रखा है, ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। अब मुझे ये बताओ कि और क्या दिया हुआ? और दिया हुआ त्रिभुज ABC दिया हुआ, वहां से आपने ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ? त्रिभुज ABC दे रखा है, समरूप है त्रिभुज FEG के। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज ऐसा दे रखा है। अब मुझे जल्दी से बताओ समरूप त्रिभुजों में क्या क्या हो सकता है? समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, जानते हो। तो इसका जो कोण A है, ये किसके बराबर होगा? इस F के बराबर होगा, नहीं होगा? कोण A जो है वो कोण F के बराबर होगा। अब ये कोण B जो है वो किसके बराबर होगा? E के। ये B है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण E के, ठीक है। और कोण C जो है वो किसके बराबर होगा? कोण G के, यानी इस G की ये C बराबर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज समरूप है, तीनों कोण बराबर होंगे, ऐसा अपन जानते हैं, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? 1 नंबर हमें तो सिद्ध करना है CD, और CD कौन सी है? ये CD। और GH कौन सी है? ये GH। और कौन सी? AC, ये रही AC। और FG, ये रही आपकी FG। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कौन से त्रिभुजों में काम आ रही है?
इस ऊपर वाले त्रिभुज में, इधर इस ऊपर वाले त्रिभुज में। इसका नाम दे दो 1 नंबर, इसका नाम दे दो 2 नंबर। इन दोनों त्रिभुजों को अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को बराबर बता देते हो तो क्या ये त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और समरूप होंगे तो इनकी मैं भुजाओं को समानुपाती बता सकता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखिएगा, मैं इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखता हूँ एक बार। त्रिभुज 1 नंबर पे इस त्रिभुज का नाम लिख देता हूँ ADC। त्रिभुज ADC व त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? FHG। त्रिभुज FHG में इन दोनों त्रिभुजों में जो जो चीजें बराबर दिख रही है वो मुझे बताओ कि इसमें A कौन है इस F के बराबर है, कौन A किसके बराबर है, कौन F के। कौन कहता है? ये बड़ा समीकरण 1 कहता है। तो आप क्या लिख सकते हो? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक। और क्या है कि ये वाला कौन काम में आ रहा है, पर ये आधा कौन काम में आ रहा है, पूरा C तो नहीं आ रहा है, तो C वाले को लिखो ये काम। समीकरण 2 क्या कह रहा है? C बराबर G। कौन? C बराबर कौन? G। ये कौन कह रहा है? समीकरण नंबर 2 से। ये 2 लिखा हुआ है समीकरण। समीकरण 2 कहता है C और G के बराबर है। क्या ये पूरा का पूरा C ऊपर काम आ रहा है 1 में? क्या ये पूरा का पूरा G काम आ रहा है 2 में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका आधा काम में आ रहा है? बिल्कुल। मैं इधर भी आधे से गुणा कर देता हूँ तो इधर भी मुझे आधे से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर रहेंगे। समझ लो ना मेरी बात? इधर भी आधे से गुणा किया, इधर भी आधे से गुणा किया। अब मैं C का आधा करूंगा तो मेरे पास ये ऊपर वाला इतना बार बचेगा। और इसका नाम बताओ, इसका नाम है ACD बोलो तो या DCA बोलो तो, कुछ भी नाम बोल दूं, ACD। इधर वाले का नाम लिखा कौन? ACD बराबर। और इस G का आधा करूंगा तो FGH। FGH आधा मतलब ऊपर वाला, आधा मतलब नीचे वाला, आधा आधा बराबर पूरा। यानी कि इसका पूरे का आधा करूंगा तो ऊपर वाला बचेगा या नीचे वाला। आपको ऊपर वाला चाहिए ऊपर वाला लिखो, नीचे वाला चाहिए तो नीचे वाला लिखो। अपने को ऊपर वाले की आवश्यकता है। अब FGH मैं लिखूंगा कौन? FGH। क्या आप 2 कौन बराबर बता चुके हो इन दोनों त्रिभुजों में? बिल्कुल। कौन सा? A के बराबर F बता चुके हो, इसके बराबर ये बता चुके हो। समझ गए? चलिएगा, अब आप बोल दो एक कोण ये बराबर बताया आपने, एक कोण ये बराबर बताया, तो कौन सा नियम लग जाएगा? ए समरूपता कसौटी नियम। ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या ऐसा आपको 1 नंबर पूछ रहा है? बिल्कुल नहीं पूछ रहा, आपको तो पूछ रहा CD। अब CD कहाँ है? ये बड़ा CD। तो यहाँ आप CD लिख रहे हो तो इसके नीचे क्या लिखोगे? GH, लॉस ऑफ GH। क्यों इसको उल्टा लिखा? पीछे से भी उल्टा लिखो। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है इसलिए लिखा। तो ये GH सर बिल्कुल चमका। अब देखो AC, ये ऊपर वाला देखो AC पहला और लास्ट, तो बराबर में AC लिखूंगा, इधर वाला भी लास्ट एंड फर्स्ट, तो FG लिखना पड़ेगा। तो नीचे क्या है? FG। क्या ये बात सिद्ध होती है कि नहीं होती है? हो जाती है। ये चीज आपको सिद्ध करनी होती है। ये आपका 1 नंबर सिद्ध हो जाता है। अभी अपन 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर क्या सिद्ध करना है? DCB। DCB कौन सा? DCB। अब इस त्रिभुजों को एक बार भूल जाओ, ये तो अपना प्रूफ हो चुका है, ठीक है। DCB यानी कि इसका नाम 1 दे दो। और कौन सा त्रिभुज? DCB के बाद में HGE। HGE ये वाला त्रिभुज 2 नंबर। इन दोनों को समरूप बताओ। मैं यहाँ से इन दोनों की उत्पत्ति स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में जो लिखा हुआ ना DCB, तो वो लिखा DCB। ये लिखा हुआ ना HGE मैंने लिखा। समझ लो ना मेरी बात? ये दोनों बातें लिखी। अब इसके अंदर जो जो चीजें बराबर है वो लिखो। अब ये कोण B जो है वो इस E के बराबर है कि नहीं है? कहाँ दिया हुआ है? ये बड़ा समीकरण नंबर, इसका नाम 3 रखो, तो 3 रख दो। क्या B किसके बराबर है? E के। कोण B बराबर है कोण E के, कारण समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समझ लो ना मेरी बात? और कोई चीज बराबर बताओ सर। एक वो ऊपर वाले का भी आधा कर रहे थे ना, C का आधा ऊपर वाला लिखा था, नीचे वाला लिख दो। ये कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको भी कर लेते हैं। चलो, ये कौन C है? कौन C है?
ये कोण सी किसके बराबर है, कोण जी के बराबर है। किसके बराबर है, कोण जी के बराबर। सी जी के बराबर कोण कहता है, समीकरण 2 कहता है। तो यहाँ लिख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। समीकरण 2 क्या कहता है, सी जी के बराबर। तो मैंने सी जी के बराबर लिखा। क्या आपको पूरा सी पूरा जी चाहिए इन दोनों त्रिभुजों में, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए इनका, आधा। इसका आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया। अब सी का आधा करूंगा तो ऊपर वाला इसका आधा, नीचे वाला भी इसका आधा। अब आपको जो चाहिए वो लिख दो, नीचे वाला ले चाहिए, नीचे वाले को लिखेंगे क्या लिखेंगे, बी सी डी, बी सी डी, समझ गए, बी सी डी। तो कोण बी सी डी बराबर होगा किसके, इधर लिखो ई जी एच के, कोण ई जी एच के। कारण क्या है, इसको आधा करेंगे तब आएगा, ये तो कारण ऊपर लिख रखा है, ठीक है ना। एक कोण आप यहाँ बराबर बता चुके हो, एक कोण यहाँ बराबर बता चुके हो। तो कितने कोण आपने बराबर बताए कुल मिलाकर के, 2 कोण। तो ए समरूपता कसौटी नियम, ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से कौन से दो त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। ये दोनों बातें इस प्रकार सिद्ध हो जाती है। अब आपके बची 3 नंबर वाली बात। 3 नंबर वाली कौन सी बात, ये वाली बात, डी सी ए। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज डी सी ए। वह त्रिभुज कौन सा, एच जी ई, त्रिभुज एच जी ई, ठीक है। डी सी ए कौन सा, देखो डी सी ए, यानी कि अब इसको 1 2 काट दो, डी सी ए ये ऊपर वाला। और कौन सा चाहिए आपको, एच जी ई, कौन सा चाहिए, एच जी ई, यानी ये नीचे वाला। इन दोनों को बराबर बताना है। कैसे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताओ कैसे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताओ। इसमें कौन सी 2 बातें बराबर है, जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी बताओ। हाँ देखिएगा, ये जल्दी बताओ, डी सी ए, डी सी ए कौन सा, डी सी ए ये वाला। और आपका एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई 2 नंबर। ये लगभग मैंने मिसप्रिंट लिखा है, मतलब किताब के देख के लिखा था, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। बाकी त्रिभुज ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका नाम आपने लिखा है डी सी ए। तो डी सी ए और एच जी एफ, ये त्रिभुज लिखना था, मैंने थोड़ा क्या मिसप्रिंट लिख दिया भूल से। इन दोनों त्रिभुजों की बात करनी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इनमें जो जो चीजें बराबर है वो बताओ। अब इसका ए कोण किसके बराबर है, एफ के। तो आप सबसे पहले लिख दो कोण ए बराबर कोण एफ, ठीक है। कोण कहता है, समीकरण कोई न कोई कहता ही होगा। इधर देखो कोण कहता है ए एफ के बराबर है, समीकरण 1 कहता है, तो आपने लिख दिया समीकरण 1 से, ठीक है। और एक बात बराबर बताओ कि ये वाला आधा इस आधे के बराबर, तो पहले सी जी के बराबर पूरा पूरा लिखो। तो कोण सी बराबर कोण जी। अब इसका मैं आधा करूंगा तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। अब मैंने सी का आधा किया तो क्या हो जाएगा, ए सी डी। कौन सा कोण हो जाएगा, कोण ए सी डी बराबर होगा कौन से कोण के, कोण एफ जी एच, यानी ऊपर वाले आधे के। तो कोण एफ जी एच की, तो एक कोण ये बराबर बता रहे हो आप, एक कोण ये बराबर बता रहे हो। तो ई समरूपता कसौटी नियम, 2 कोण बराबर बताए तो ए लगेगा। तो ई समरूपता कसौटी नियम, ए समरूपता कसौटी नियम से कौन से 2 त्रिभुज, त्रिभुज आपका पहला है डी सी ए, वो दूसरा त्रिभुज एच जी एफ, ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। ये एफ लिखना था, यहाँ भूल से ई लिख दिया, बाकी यहाँ एफ है, ठीक है। ये आपकी तीनों की तीनों बातें प्रूफ हो जाती है। बताइएगा जल्दी से कमेंट में कैसी रही आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई है तो आप बहुत ज़्यादा अपने मन की इच्छा से बहुत ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार यदि देख रहे हैं
तो अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए अब जल्दी से जल्दी फटाफट मुझे कमेंट में बताते रहें और शेयर भी करते रहें। अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब मुझे इस वीडियो के कमेंट में ये लिख के बताएं कि मैं आगे जो वीडियो लेके आऊँ वो किस चीज़ की वीडियो लेके आऊँ। मॉडल पेपर सॉल्व करवाने शुरू कर दूँ, परीक्षा के प्री बोर्ड के पेपर में अपलोड करूं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन समझाऊं, तो भी मुझे जल्दी से बताएं ताकि मैं प्री बोर्ड का पर डे एक नया पेपर और उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ सकूं। समझ में आई बात? क्योंकि परीक्षा में बहुत कम दिन बचे हैं, तो जितने ज़्यादा मॉडल पेपर यानी प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट कल।